अस्सलामुअलैकुम, आदाब जी आया नू जी आया। और पाकिस्तान से बाहर जहां जहां जी सरकार देखा जाता है, आप सबकी खिदमत में सलाम है वालेकुम अस्सलाम। और वेलकम टू जी सरकार है। पूरी दुनिया में लोगों के लिए कवानीन बनते हैं, अदारे बनते हैं, सिस्टम बनता है, अस्पताल बनते हैं एंड व्हाट नॉट। और पाकिस्तान में सिर्फ मूड बनता है, मूड मुंह बनता है, मुंह बनता है, कैंडल्स बनते हैं। हाँ हाँ हाँ, और अगर ये सब कुछ नहीं बनते तो वो लोग बेवकूफ बनते हैं। और आखिर में पैसे बनते हैं सब। कब तक होता लेकिन रहेगा? मूड तो डिपेंड करता है ना कि सामने वाले पे, मतलब सामने वाले का भी बने तो बने ना। अब सीधे मुंह बात ही नहीं करना। हालांकि हाँ। मुस्कुराना सदका जारिया है, दूसरे को देख के मुस्कुराना सुन्नत है। हाँ। आप मुस्कुराएं, अपने Sure. चेहरे को सॉफ्ट रखें। एग्जैक्टली। हर आदमी इतना नेगेटिव हो गया सर, क्या करें सर। सरकारी हॉस्पिटलों की नर्सें देख लें, सोते हुए मरीज को उठा के कह रही होती उठ जाओ, नींद की गोली खा लो। वो कह रहा अच्छा यार, तो सूरत-ए-हाल कहाँ है, आप कहाँ जाए, कहाँ तक पहुंचेंगे सर आप? अरे भाई बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फिर लुबे लुबाब यही हो जाता है कि 23 करोड़ की आबादी में 43 करोड़ लोग सफर कर रहे हैं। 23 करोड़ की आबादी में 43 करोड़ ओए होए। लोग सफर कर रहे हैं, तो ये अनफॉर्चुनेट है। हमें बहुत सारी चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है, हमें तनकीद करने की ज़रूरत है, क्योंकि तनकीद से ही चीज़ें बेहतर होंगी, ताकि किसी को होश आए और वो इन चीज़ों पे पॉजिटिवली काम शुरू करे। और तनकीद करते रहना चाहिए, और आप अपनी कोशिश भी जारी रखिए चीज़ों को बेहतर बनाने की। ये नहीं कि आपने तनकीद ही करनी है और ख़ुद टेढ़े होते जाना है। नो, यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ एज वेल। बुलाते हैं आज के मेहमान, रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ के जमशेद इकबाल चीमा साहब, और उनके साथ तशरीफ लाती हैं हमारी हर दिल अजीज़ वेरी टैलेंटेड उस्मा हसन साहिबा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चीमा साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसी तबीयत है? मैं अच्छा हो गया सर मैम को देख के, है ना? क्योंकि बिग फैन। बिग फैन। वो मैं जवाद बशीर साहब के साथ जो इनके सिटकॉम्स चलते थे उस जमाने में। बरकत भैया, आपने इनका काम नहीं देखा, उल्लू बराए फरोख्त देखा नहीं, सर। हमने साथ में किया, कमी रह गई हमने साथ में किया, ओए होए। अभी चला मिसेस एंड मिस्टर शमीम हमने साथ। ओए होए। शी इज टू गुड टू बी ट्रू। क्या बात है। एंड चीमा साहब थैंक यू वेरी मच। चीमा साहब, वो गब्बर सिंह की फिल्म का एक डायलॉग है बड़ा मशहूर, कौन सा, कितने मेरा क्या बनेगा खा लिया, हाँ। उनकी बनेगा पीटीआई का। देखेंगे मैंने तो तुम्हारा नमक खाया, कह रहे इतने अरसे से मैं फीका सालन खा रहा था। क्या बनेगा सर? जी देखें, पाकिस्तान में जिसके पास वोट है, जिसके पास अवामी लाइकिंग है, हाँ। उसे कोई बंदा रेलेवेंट नहीं कर सकता। तो जो भी ये सोचता है वो अहमक है, आमकों की जन्नत में रहता है और अपने आप को धोखा देता है। जिस सिनेरियो में हम खड़े हो गए हैं, अब हमें ये इकदाम उठाने चाहिए या हमें कुछ देर के लिए रेजिस्ट कर जाना चाहिए कि यार चलो वक्त गुजर जाए और अपने टेन्योर पे साल के बाद जो इलेक्शन होने हैं हम उसके लिए जाते हैं। हमें अभी वाह बेला नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे चैलेंजेस आप लोगों ने फेस किए हैं। नहीं, ये इशू नहीं है। इशू है कि लेट्स सपोज आप क्रिकेट खेल रहे हैं, अचानक ही किसी का दिल कर रहा है उनमें से, बाहर बैठे हुए बंदे का या उनमें से खेलने वालों में से, कि हम गुल्ली डंडा खेलें अब, या फुटबॉल खेलें, या पिट्ठू गोलगरम खेलें, मैं बोर हो गया हूँ। तो पाकिस्तान में कुछ ऐसी गेम होती है फिर को 3, 3.5 साल 4 साल बाद कोई बोर हो जाता है, किसी का नाच जाग उठती है, किसी का लालच जाग उठता है, किसी को कुछ हो जाता है तो मैं और आप बयान नहीं कर सकते, ठीक है। बिल्कुल। और उसका दिल करता है कि मुझे, मतलब वो वैसे भी मुकद्दस समझा जाए, हाँ। सारे कुछ होने के बावजूद मुझे मुकद्दस समझा जाए। हाँ। ये होता नहीं है, हाँ। ये हो नहीं सकता, बड़ा इलॉजिकल है। तो कम से कम आपको इस वक्त इतना रेजिस्ट कर जाना चाहिए कि ये काम आइंदा ना हो। आइंदा ना हो। अच्छा। लेकिन आपका हरगिज़ पार्टी का मकसद ये तो नहीं है ना कि मुल्क में दोबारा बदहाली क्रिएट की जाए या इस तरह का कोई। नहीं, बदहाली को रोकने वाले हैं हम, तो बदहाली को रोकने वाले हैं, क्रिएट हैं। करने वाले नहीं है। बिल्कुल ऐसे। लेकिन देखें हुआ क्या। मैं चूंकि प्राइस कंट्रोल में, जी जी बिल्कुल, मैं शौकत तरीन साहब और मैं हम करते थे, और दोनों से नहीं हुई सर। कोऑर्डिनेट करते थे। हमने किया, मैं कहना ये चाह रहा हूँ, हमने किया। मैं उसका थोड़ा किया सर, मान लें सर। मैं उसका कोऑर्डिनेटर भी था। सर ये आपका प्रोग्राम वाकई बड़ा मजाक है, लेकिन ये मजाक नहीं, ये तो आपकी गलतफहमी है। लेकिन ये मजाक नहीं है। अल्लाह की कसम है। अच्छा, ये सर, मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं चीमा साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट, पूरी 23 करोड़ की आबादी को लग रहा है कि इस मुल्क के साथ ना मजाक ही हो रहा है। सही बात। हाँ है, जिदा लेकिन दिल मैंने करता है, जिदा दिल करता है वो वारी खत्म करता है, जिदा दिल करता है वो लड़के नाराज होकर बैठ जाता है, जिदा दिल करता है वो आके ब्लेम गेम शुरू कर देता है। हम अवाम ऊपर वाले जो 500-5,000 लोग हैं ना,
उन्होंने साड़ी मुसीबत पाई सर है वो तो साड़ी। मोहब्बत के डायलॉग चेंज हो गए सर, लड़का कहे लड़की से तुम पेट्रोल की फिक्र मत करना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, पैदल तो चल लोगी। मसला ये है कि आप एक फनकार जो है वो अपनी बात को बड़े मुख्तलिफ तरीकों से सुना सकता I है, agree, एक्सप्रेस sir. कर सकता I agree, sir. मैं And so as the politician as well, sir. Absolutely. है। अच्छा, और सारे तो बड़े फनकार हैं, believe it. तो पॉलिटिशियन ने बात बड़े सीधे तरीके से सुनानी है। हमने 3.5 साल में जो प्राइस बढ़ाई, मतलब पेट्रोल हमारा बढ़ा 51 रुपए, IMF ने 2 महीनों में। सारे कॉन्ट्रैक्ट सर तुसी करके गए हो सर। नहीं, इट्स रॉन्ग, बिल्कुल रॉन्ग। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में IMF के साथ टोटल 22 कंट्रैक्ट हुए टोटल। 22 में से 13 मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने किया, 13 में से 12 जो हैं वो कंप्लीट नहीं हुए। हमारे के कैसे बाउंड हो गए कंप्लीट करने के? उस्मा साहिबा, एक आर्टिस्ट हैं आप, जी सेंसिटिव लोग होते हैं आर्टिस्ट। ये जो ऊपर होता है हमारे मुल्क में, एक आर्टिस्ट की जिंदगी पे क्या असर पड़ता है सर? आई थिंक द प्रॉब्लम विद द सोसाइटी एट लार्ज इज कि उनको फोकस किया गया है डिसेंसिटाइज करने पे। सो आई एक्चुअली, लोग पूछते हैं कि जी आप मेंटल हेल्थ का, डिप्रेशन का पूछते हैं कि जी ओ इज दे वेरी सरप्राइज्ड कि इफ अ पर्सन इज डिप्रेस्ड। I want to ask a question कि how can anybody not be depressed given the state of affairs in our country, the instability that is there, उसको देख के कि आप, अच्छा मेरे घर में frankly I don't have cable anymore, I don't get the newspaper because it's my personal belief that it's a circus, that I don't know what's going on. And अगर आप, And you're not the only one who's thinking exactly, like that. हाँ. and द थिंग इज कि आपकी जो यहाँ पे, मैं जो समझती हूँ कि कोई भी हुक्मरान हो, कोई भी लीडर हो, दे आर नॉट फ्री, दे शुड नॉट बी फ्री फ्रॉम क्रिटिसिज्म। हाँ, उनको आजादी हासिल नहीं होनी चाहिए कि freedom, कुछ भी करने के आप freedom उनसे उठा सवाल कर नहीं कर सकते। जमहूरियत तो यही आप कहती है। देखें, आप चाहे वो इमरान खान साहब हो, चाहे वो कोई और हो, ठीक है, आई डोंट हैव एनी एलिजेंसेस टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, मगर कोई इस चीज से कि ये नहीं कह सके आप हमसे सवाल नहीं कर सकते, बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी टेकन एज डिसलॉयल्टी एंड डिसलॉयल्टी टू योर कंट्री। हमें सवाल करने का हक है, हाँ, हमें वी आर वेरी अवेयर। हम तो कैसा महसूस होता है जब हर अदारा कहता है कि आप हमसे सवाल नहीं कर सकते? भाग जाने को दिल वो जाता है। जमशेद इकबाल चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उस्मा हसन साहिबा हमारे साथ मौजूद है। छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा जी सरकार में हाजिर होते हैं जी। वेलकम बैक टू जी सरकार। बहुत सारी उम्मीदें सरकार के साथ थी बेशक कि बहुत सरकार बेशक। रिफॉर्म्स लाएंगे, लोकल बॉडीज में रिफॉर्म्स आएंगे, पुलिस में रिफॉर्म्स आएंगे, हर निज़ाम में एक रिफॉर्म आएगा। खान साहब भी कुछ नहीं बिगाड़ सके। देखिए, इसमें फ्रैंकली ये जो है ना, यू कैन से कि हमें मसाइल का तो पता है, छोटे मोटे सोल्यूशन को एक या दो कोई भी बंदा सोल्यूशन की बात करे तो मैं समझता हूं इंपॉर्टेंट वो होती है। क्यों है ये मसाइल? ओवरऑल हमारा ना फ्यूडल लर्नड बिहेवियर, फ्यूडल जो है वो कभी मिडिल क्लास पसंद नहीं करता। एक गरीब आदमी का बच्चा एसी बन के आता है तो पहले दिन बंदे बाहर बैठाना शुरू कर देता है। ये रवैया सीखा कहाँ से उसने? वो तो बड़े गरीब आदमी का बेटा था, ठीक है। वो पुलिस में आता है, जहाँ पटवारी बन के आता है, मतलब अगर उसके पास थोड़ा सा भी इख्तियार है, कुर्सी जब उसको कोई हुक्मरानों ओहदा से या सीखा है। कुर्सी मिलती है तो वो सबको हकीर समझना शुरू फ्यूडल कर बनना शुरू, वो उसका बिहेवियर फ्यूडल वाला आ जाता है। ठीक। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे ये जो रवैया है, इस रवैये को मारने की जरूरत है और इस रवैये को डिस्कस करने की जरूरत है। इस मुआशरों में रवैये वो पनपते हैं जो रवैये अप्रिशिएट होते हैं, अग्री। जो खत्म होते हैं वो भी जिनसे नफरत की जाती है। सो फ्यूडल लर्न बिहेवियर को हमें रोकना होगा। यहाँ पे लोग इंसानों की तरह रहें। एक बंदा मतलब MLA बनता है, वजीर बनता है, फनकार बनता है, थोड़ा ज्यादा मशहूर हो गया, वो पहले दिन जो काम करता है वो फ्यूडल की तरह करता है, बिहेव फ्यूडल की तरह करना शुरू कर देता है। सो मैं समझता हूँ कि इस सोसाइटी की सबसे बड़ी खूबसूरत रवैये। बड़ी बदसूरती ये है। और नंबर 2 कि यहाँ पे कुछ लोग, कुछ तबके इसरार कर रहे हैं कि हमसे सवाल ना पूछा जाए। भाई सवाल तो मेरे मजहब ने तरक्की तो उस दिन की जिस दिन 1400 साल पहले सवाल पूछा गया और सवाल की इजाजत दी गई और वजाहत की गई। अरे तुमरे फारूक की बात कर रहा हूँ मैं। और उसके बाद मैग्ना कार्टा आने के बाद 1215 में यूरोप ने तरक्की उस दिन की जब उसे वहाँ कहा गया कि बादशाह सारे फैसले नहीं कर सकता, वो असेंबली से पूछेगा और जब तक किसी का फ्री एंड फेयर ट्रायल नहीं होगा उस वक्त तक उसको सजा नहीं दे सकेगा। सो मैं समझता हूँ कि मुआशरे में सवाल पूछने की आज़ादी और फ्यूडल लर्नड बिहेवियर से नफरत, ये 2 काम अगर हो जाएं तो बाकी चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। जी, उस्मा जी क्या कहती हैं आप? मैं समझती हूँ बात तो करने में बहुत अच्छी है, हाँ, लेकिन एप्लीकेबल नहीं है, एप्लीकेबल नहीं। क्योंकि ना ही हमें हुक्मरानों से सवाल करने की इजाजत होती है। और मेरा ख्याल है कि जितने भी लोग पावर में,
उन्हीं लोगों को देख के वो मेंटालिटी भी अडॉप्ट करते हैं। वो जिस तरह आपको पता हो, कहते हैं दौलत, ताकत और इख्तियार इंसान को बदलती नहीं, बेनकाब करती है। तो वो ये नहीं है कि जी फलाने के पास पैसा आ गया या ताकत आ गई तो वो बदल गया, वो बदला नहीं है, उसने ट्रूली रिवील किया है कि वो हमेशा से क्या था। बचपन से लेके अब तक हम यही देख रहे हैं। हाँ। कभी कभी मेरा दिल चाहता है कि मैं मेरी कोताही है कि मैं नहीं कर पाती। अब आप रिंग रोड पे जाते हैं, चढ़ते हैं, ठीक है जी, आपने टोल देना है, आप खड़े हैं लाइन में, सही है, एक गाड़ी आती है, उसको हरी रंग की प्लेट लगी होती है, टाटा 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 जी खोलो। आप गर्मी में खड़े सोच रहे हैं कि यार क्या ही हम इस मेंटालिटी का कर सकते हैं। काम नहीं ठीक होनी। थोड़ा सा अपना बताइएगा, कहाँ से काम शुरू हुआ, स्कूल, कॉलेज, व्हाट वर यू अप टू? I was always up to no good. And why you came into showbiz? Showbiz, Nomi Bhai was a complete accident. Okay. कुछ प्लान नहीं था। हाँ। वालिद साहब मेरे पार्ट टाइम सियासतदान भी थे। जी मैं ये मालूम है, जी, इसीलिए तो मैं इनको शामिल और गुफ्तगू कर रहा था। हाँ, तो शामिल तफ्तीश कर रहा था। and he happened to be a feudal as well. जी, हाँ। but a very progressive one. Okay. So मतलब he thought I would do well in politics. हाँ। मगर मेरी कोई ऐसी खास एम्बिशन नहीं थी। हाँ। Always a die hard romantic. हाँ। तो जिंदगी में एक ही था कि शादी करनी है। हाँ। ठीक है, उसके अलावा कोई एम्बिशन था नहीं, frankly speaking. But I remember what a fit him shock. it is a disaster. क्योंकि आपके करने से तो नहीं होता है ना, it's good, it has a destined time for it. Anyhow, so no ambitions really. उसके बाद क्या कहते हैं, मैं टेलीविजन देख रही थी और वहां पे बैठ के मैंने देखा कि my friend's sister, she was working with in rubber band and Inspector Kuch. हाँ। तो मैंने कहा this looks like fun. So the next day my friend उसने कहा कि हम उसको पिक करने जा रहे हैं। और फिर इस तरह आप आगे मजाक में काम मजाक और फिर उसके बाद थिएटर भी किया और बड़ा सीरियस थिएटर किया जी, मदिया गौहर साहिबा के साथ। और व्हाट एन इंस्टीट्यूट, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह। तो सर इन्होंने इतने अच्छे मैम आपने काम किए, तो इसके लिए कोई एफर्ट की या कुदरती काम आता गया, करती गई, हिट होता गया या मिलता गया? मेरा शुरू में जब मैंने करियर स्टार्ट किया था तो आगे गला पूछ ली। वो जो कह रहा हूँ, वो साहब कहते हैं सवाल करने का हक नहीं है, किया तो है। मैंने इनसे मैम से किया, सर भी करूंगा। नहीं, पहले शुरू में गॉड हैज बीन वेरी काइंड, वो काम तो मिलता गया, लेकिन वो क्योंकि आसानी से मिला तो उसकी कदर नहीं। तो जब मैंने फील्ड, अच्छी बात है कि आपको पता है। जी बिल्कुल, क्योंकि जब मैंने फील्ड छोड़ी कुछ अरसे के लिए ड्यू टू सम रीजन, तो जब उसमें वापसी का सोचा तो स्क्रैच से शुरू करना पड़ा, क्योंकि एक अनरिलायबल होने का एक स्टैंप लग गया था। दिस इज वे बैक इन 2009 जब के बाद हमने आओ कहानी बुनते किया। तो फिर वो जो उस शुरू में आसानी थी वो बाद में इतनी नहीं थी, बिकॉज देन आई रियली हैड टू वर्क फॉर इट। हिंदुस्तान जाके भी बड़ा थिएटर जी, मैंने हिंदुस्तान में कितनी दफा वहां परफॉर्म किया जी? मेरा ख्याल है 5 से 6 दफा। 6 दफा। जयपुर, दिल्ली, अमृतसर में परफॉर्म किया, यूरोप में परफॉर्म किया। वहाँ कैसे लेते हैं थिएटर के आर्टिस्टों को? कोई खास ऐसा कोई वाकया जो पेश आया हो कि? हमारे साथ जो सबसे इंटरेस्टिंग, मेरा जो पहला टूर था इंडिया का जोका के साथ, उस वक्त हमारे मुल्क में जो हालात चल रहे थे, ये LOC के जो मसाइल चल रहे थे उस वक्त, तो बाय द टाइम वी वेंट देयर, वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रही थी कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट कैन नॉट परफॉर्म। अच्छा, उनको क्यों बुलाया गया? हम लोग एक फेस्टिवल का हिस्से के तौर पे गए थे। तो 2 ग्रुप्स वेंट, नापा एंड जोका। अच्छा, नापा का भी। एंड जो हमारी 2 परफॉर्मेंसेस थी, एक जयपुर में एक दिल्ली में, तो परफॉर्मेंस से कोई आधा घंटा पहले एकदम से वो आए, उन्होंने कहा यू हैव टू वेकेट द प्रेमिसेस, आपको यहाँ से जाना पड़ेगा क्योंकि आपके लिए अभी सिक्योरिटी हमारे लिए थ्रेट है। और हम लोग जिस तरह, एंड दिस इज माय फर्स्ट टाइम इन इंडिया परफॉर्म करने के लिए जो मैं जा रही हूँ, और एकदम से एक केओस हो गया ना वहाँ पे कि हम तो निकलो जी, सामान अब कितना सामान होता है, प्रॉप्स वगैरह। एंड देन वी वर टेकन टू द होटल। कुछ अर्से के बाद उन्होंने हमें कहा कि अभी आप इंतजार कीजिए वहाँ पे कुछ देर, टिल फर्दर इंस्ट्रक्शंस आर गिवन। थोड़ी देर के बाद होटल वालों ने कहा कि आप बराए मेहरबानी यहाँ से चले जाएं, क्योंकि वी डोंट वांट टू बी इन द मिडल ऑफ दिस। तो वहां से फिर हम बैठ के विद ऑफ कोर्स सम सिक्योरिटी वी वर टेकन टू दिल्ली दैट वेरी डे, और वहां पे पूरी सिक्योरिटी हुई और हमें फेस्टिवल से ड्रॉप कर दिया गया। इट्स नॉट, दे कुडंट टेक द पॉलिटिकल प्रेशर और जो भी आवाम की तरफ से प्रेशर था। लेकिन वहां पे जो प्राइवेट थिएटर ग्रुप्स थे और जो उनकी आम आवाम है, उन्होंने इतना प्रोटेस्ट किया कि आपके बुलाने पे आए, आपके मेहमान हैं, हाउ कैन यू सेंड देम विदाउट परफॉर्मिंग। तो ओवरनाइट उन्होंने एक हमारे लिए ऑडिटोरियम बुक करवाया जिसकी कई महीने पहले एडवांस बुकिंग होती है, एंड द प्ले वाज ऑन मंटू साहब, और हालात भी वही थे उस वक्त। अल्लाह अकबर। और वहाँ पे हमें सुबह 6 बजे पता चला कि हमारी परफॉर्मेंस है, तो हमने
250 की कैपेसिटी का ऑडिटोरियम solely for the media. We did a performance that was jam packed and I still believe इससे ज़्यादा emotional performance जो है वो मैंने लेकिन अपनी लेकिन ज़िंदगी में नहीं उन हालात में परफॉर्म करना उस्मा साहिबा एक बड़ी बात है। वो जज्बा नोमी भाई ग्रीन रूम में नेशनल एंथम गा के स्टेज पे चढ़े वाह 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 वाह। लेकिन वो परफॉर्मेंस और जो हमें जो रिएक्शन पीपल वर क्राइंग इन द ऑडियंस और ये आप लास्ट टाइम कब परफॉर्म करके आई हैं आप? इंडिया में लास्ट टाइम गई थी जब मदियापा हयात थी अच्छा, अमृतसर में आई थिंक दैट वाज 2017 उसके बाद कोई ट्रूप नहीं गया? नहीं बट वी आल्सो नॉट जस्ट इन इंडिया हमने यूरोप में बुल्ला परफॉर्म किया बाबा बुल्ले शाह का प्ले इन कोपेनहेगन वाह वाह। यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना में हमने दारा शिको का प्ले किया अच्छा, सो लाइक इट्स एन ऑनर टू रिप्रेजेंट योर कंट्री क्या बात है। एक छोटा सा वक्फा जी सरकार में। वेलकम बैक टू जी सरकार। आपके टेन्योर में सर आप फूड सिक्योरिटी के रहे हैं एडवाइजर, और आप बताइए किन खतरात से लाहक है ये मुल्क? सबसे बड़ा खतरा इस मुल्क को आबादी। 48,40,000 लोग सालाना बढ़ते हैं इस मुल्क में। भुट्टो या आप कह लें कि अपना ये जो या और अयूब, उसके बाद मैंने कभी वो तो नहीं ये देखा। धरनों का मकसद ये तो नहीं है कि घर से दूर रहेंगे तो आबादी बिल्कुल ठीक रहेगी? नहीं, ये नहीं है। हमने भी हमारी गवर्नमेंट भी इसमें कोई इस फील्ड में उतना काम नहीं कर सके। नहीं कर सकते हम अच्छा, दूसरा खतरा है इस वक्त हम ग्लोबल एवरेज से 38% कम खा रहे हैं। कम खा रहे हैं। नंबर 2 है कि हमको $10.5 अरब की इंपोर्ट कर रहे थे, इस साल को 13-14 हो जाएगी। ठीक है, सो इसका मतलब है कि हमारी ये जो कराची पोर्ट है, कराची पोर्ट वास कि दुनिया की सबसे ज़्यादा गंदम यहाँ से एक्सपोर्ट हुआ करती थी। अब दुनिया की सबसे ज़्यादा गंदम यहाँ पे या मिस्र की पोर्ट पे इंपोर्ट होती है। अगर आप सेल्फ सफिशिएंट नहीं होते फूड में तो आपकी सड़कों में या इंफ्रास्ट्रक्चर में या आपकी पोर्ट्स में इतनी गुंजाइश नहीं है कि वो सिर्फ इंपोर्ट को सार सकें। दूसरी बात यह है कि आपकी इस वक्त फूड सिक्योरिटी जो है इट्स मोर इम्पॉर्टेंट दैन द आपकी बॉर्डर सिक्योरिटी। आज का जो दानिश्वर मैं आपको या कहीं मिलता जुलता हमें मिलता है तो हम बात पूछते हैं तो वो कहता है वो कहता है तालीम से तो इससे आगे नहीं जाते। इंसानी ज़िंदगी की ज़रूरियात की तरतीब सबसे पहले साफ़ हवा, उसके बाद साफ़ और मीठा पानी, और उसके बाद खुराक। ये तीनों पूरी करेंगे तो तालीम तक बच्चा 5 साल की उम्र में आएगा। अगर ये तीनों पूरी नहीं करते तो 5 साल तक तो ज़िंदा ही नहीं रहेगा वो। और दूसरी बात कि मेडिकल साइंस में है कि जो बच्चा फर्स्ट 45 मंथ कहते हैं, जो बच्चा माँ के पेट में 9 महीने और 36 महीने पहले अगर उसको खुराक पूरी ना मिले, उस बच्चे की पूरी लाइफ जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 56% कम होती है। ही और शी इज ए लायबिलिटी फॉर द सोसाइटी, ही और शी इज नॉट एन एसेट फॉर द सोसाइटी। बरकत की तरफ ही ध्यान जाता है। सर आप तसल्ली दे रहे हैं, मैं टेंशन दे रहा हूं। मैं आपको खुराक दे रहा हूँ। खुराक ना करे ऐसा ही हो। सर हमारे एक डाकिया साहब हैं जो किसी न किसी का पैगाम लेकर आते हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बुला लूं। आइए सरोज भाई। सरोज भाई अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। उस्मा साहब, चीमा साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। और किसका पैगाम लेकर आए हैं? सरकार, आज पैगाम जो है आम आवाम में से एक बंदे का पैगाम है अच्छा, जिसने कानून के हवाले से एक पैगाम गिला दिया है। किया तालीम। वाकई सही कह रहे हैं, असि तलीम ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। खुराक बहुत बड़ा मसला है, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ नहीं जा रहा। यू आर सो राइट, आई एग्री विद यू। हाँ जी। तो सरकार उसकी थोड़ी सी सजेशन है। वो कह रहा है कि हमारे जो पुलिस हजरात हैं उनमें जो है वो लेडीज पुलिस भी होनी चाहिए। पहली दफा डाकिया के मुंह से सुना सजेशन। डाकिया दे रहा है। वो कहता है कि उंज ते पुलिस बथेरी है, लेडी पुलिस क्यों थोड़ी है? हाँ बहुत थोड़ी है। ते इहदे च भी जे वादा हो जाए, मामला बड़ा ही सादा हो जाए। हाँ वाह, अच्छी वाह। बात। ਇਹੋ ਹੀ ਸੋਚ ਕਿਉਂ ਮੋੜੀ ਹੈ? हाँ ਲੇਡੀ ਪੁਲਿਸ ਕਿਉਂ ਥੋੜੀ ਹੈ? वाजिबा। ਤੇ ਲਹਿਜਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੌੜਾ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਚੌੜਾ ਹੋਵੇ, वाजिबी। ਤੇ ਕਰਨੀ ਕਿੰਨੇ ਬੇਗੌਰੀ ਹੈ? ਲੇਡੀ ਪੁਲਿਸ ਕਿਉਂ ਥੋੜੀ ਹੈ? थोड़ी है। ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਵੱਜੇ, हम्म, ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੀ ਸੋਟੀ ਤੇ ਸੱਜੇ, वाह वाह। वाह। ਸਭ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੌਰੀ ਹੈ। हाँ, ਲੇਡੀ ਪੁਲਿਸ ਕਿਉਂ ਥੋੜੀ ਹੈ? हाँ, ਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਜੇ ਕੋਈ ਲੇਡੀ ਹੋਵੇ, हाँ, अच्छा ਦੱਸਣ ਲਈ ਹਰ ਕੋਈ ਰੈਡੀ ਹੋਵੇ। हाँ ਲੁਕਾਉਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭੋਰੀ ਹੈ। सही वाजिबा। बात है। ਤੇ ਲੇਡੀ ਪੁਲਿਸ ਕਿਉਂ क्यों ਥੋੜੀ? थोड़ी है? ਤੇ ਸੋਚੋ ਜੇ ਫਿਰ ਨਾਕੇ ਲੱਗਣ, ਲੋਕੀ ਚਕਮਾ ਦੇ ਕੇ ਲੰਘਣ,
कभी भी नहीं। कभी भी नहीं। और सर हम अपने लेडीज पुलिस को फिर ये कहते हैं, आपकी मोहब्बत ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। हाँ जी। ਤੇ ਸੋਚੋ ਜੇ ਫਿਰ ਨਾਕੇ ਲੱਗਣ ਲੋਕੀ ਚਕਮਾ ਦੇ ਕੇ ਲੰਘਣ ਡਿਊਟੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਦੋਹਰੀ ਹੈ हाँ ਲੇਡੀ ਪੁਲਿਸ ਕਿਉਂ ਥੋੜੀ ਹੈ थोड़ी है। ਤੇ ਇੰਜ ਦਾ ਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਹੋ ਜਾਏ क्या बात है? ਮਜਾਲ ਹੈ ਕੋਈ ਫਰਾਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ सवाल ही पता नहीं हम तो कहेंगे हमें कैद कर लो। हाँ? ਤੇ ਗੱਲ ਲਿਖ ਲੋ ਕੋਰੀ ਕੋਰੀ ਹੈ गोरी बिल्कुल गोरी ठीक है। ਤੇ ਲੇਡੀ ਪੁਲਿਸ ਕਿਉਂ थोड़ी। ਥੋੜੀ ਹੈ ਹਾਂ। ਤੇ ਜ਼ੇਨ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਵੇ हाँ हाँ जी, उन्हें आप आ जाना। ਚੋਰ ਆਪੇ ਹੀ ਮੰਨਣੀ ਚੋਰੀ हाँ, हाँ, सही बात। ਤੇ ਲੇਡੀ ਪੁਲਿਸ ਕਿਉਂ क्यों ਥੋੜੀ थोड़ी है? ਤੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਾ ਪੁੱਛੇ वाह जी वाह। ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਜੋ ਪਿਆਰ ਨਾ ਪੁੱਛੇ हाय, वाह। 10 दिन ना गिरबान पकड़ के और उसी में वो बटन भी टांग देगी। तू जेब कट्टी जी नहीं 10। ਤੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਜੋ ਪਿਆਰ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਹਰ ਹੱਥ ਨਾ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਥੋੜੀ ਹੈ आहा, हाँ हाँ। ਤੇ ਲੇਡੀ ਪੁਲਿਸ ਕਿਉਂ ਥੋੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣ ਨਾ ਮੇਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਇਕੱਲੇ ਹੋਣ ਨਾ ਜੇਲ हाँ वाह ਬਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੋੜੀ ਹੈ हाँ वाह। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या बात है। और ये हम एक्सपेक्ट करते थे खान साहब से जब उनकी हुकूमत आई कि वो रिफॉर्म्स लाएंगे और खवातीन भी प्रमोट होके इस तरह बड़ा बड़ा अफसर बनेंगे। और आई एम 100% श्योर कि बेहतरीन है औरत एडमिनिस्ट्रेटर, बेहतरीन है, मर्द बेहतरीन से है। बेहतरीन, जैसे घर में संभालती है। मर्द से बहुत ज्यादा क्या बात बेहतरीन है। सेम टू यू सर। उज़्मा साहिबा, बहुत से शिकवे, बहुत सी शिकायतें हैं मीडिया से, वो एक्नॉलेजमेंट, वो पजीराई या वो रवैया नहीं मिला मीडिया से जो एज अ ट्रू एक्टर आपको मिलना चाहिए था। इज इट ट्रू जी? Absolutely, I would never Absolutely. deny that. हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। और आप उसमें किस चीज को कसूरवार ठहराती हैं सर? नोमी भाई, टू बी ऑनेस्ट, मीडिया और जो हमारा एक सेटअप है वो तो लॉबिंग जो है वो तो है ही। है ही। मैं खुद को इसका बहुत बड़ा जिम्मेदार समझती हूँ। वो जो लेजीनेस है, नॉट टू बी एबल टू वर्क ऑन माई सेल्फ, Okay. और वो मैं भी उतनी ही कसूरवार हूँ। ओके। कोई ऐसी चीज जिसकी जरूरत ना होने के बावजूद आप खरीद लेती हो? सब कुछ, सब कुछ। जानवरों का बहुत शौक है आपको? बेहद मोहब्बत हाँ, बचपन और सड़क के किनारे भी अगर कोई जख्मी जानवर पड़ा है तो आप उसके लिए उतनी ही तकलीफ लेती हैं जी मेरे जैसे कोई भी माँ अपनी औलाद के हवाले से लेती है ना। क्या बात, अच्छी विटनेस बात, इट। क्या बात। अल्लाह पाक आपको इसका अजर अता आमीन, फरमाए। आमीन। आई हाँ बिलीव जी। इन रेस्क्यू। और कितने जानवर हैं जी घर में? इस वक्त मेरे पास रेस्क्यू 5 बिल्लियां अंदर हाँ और तकरीबन 6-7 बाहर हैं। हाँ। उसके अलावा मैंने 2-3 डॉग्स रेस्क्यू किए थे। 2 मैं कराची छोड़ आई थी ACF में। अच्छा, तो जितना मैं कर सकती हूँ उतना मैं पूरी कोशिश करूँ। वाह 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 वाह। कोई ड्रामा जो आपको अंडररेटेड या ओवररेटेड लगता हो? मैं समझती हूँ कि अंडररेटेड जो पे है, हमने ही वो प्रोजेक्ट इकट्ठे किया था, आओ कहानी बनते हैं। और कहानी बनती हाँ, है। हाँ। ब्यूटीफुल। वो बहुत मैं अच्छा था। समझती हूँ कि अहेड ऑफ इट्स टाइम, अभी भी अहेड ऑफ इट्स टाइम। किस अदाकार या अदाकारा के साथ गॉसिप करने का मजा आता है मेरे अलावा? आपके साथ तो बहुत ज्यादा आता है नवीन भाई, इतना नहीं आ सकता किसी को। घर में मेहमान बिन बुलाए आ जाएं तो क्या होता है? आए बैठे मेरी बिल्लियों के साथ हैंग आउट करें। मॉडर्न दौर की सबसे बेहतरीन इजाद आपके ख्याल में क्या है? लाइक मोबाइल फोन। मोबाइल फोन। एवरीबडी सेज द सेम जी। कोई ऐसी बात जिस पर गुस्सा जब्त नहीं कर पाती हैं आप? जानवरों के साथ नाइंसाफी, नाइंसाफी। जुल्म नहीं, मैं इंसानों के साथ हो जाए तो हो नहीं, जाए, उनके इनजस्टिस में इनजस्टिस आपको गवारा नहीं। वेरी गुड। आप क्या समझती हैं कि इस वक्त दुनिया को सबसे बड़ा खतरा किस बात से है? सच सच से है। नहीं सुनना चाहते लोग। नहीं, वो सुनना क्या, वो उनमें कैपेसिटी ही नहीं Capacity है नहीं। एक्सेप्ट करने की। बर्दाश्त इस शो से भी The most hated person is the person who speaks the truth. अदाकारी में कोई इंस्पिरेशन है जी? There are a lot of people. मैं समझती हूँ जैसे आजकल के दौर में अगर मैं समीना अहमद साहबा को देखूं तो द फोर्स ऑफ नेचर दैट शी इज, और उन्होंने ना सिर्फ अदाकारी बट सिंगल हैंडेडली ऑल दैट शी इज मैनेज टू डू। माशाल्लाह। माशाल्लाह। What a woman. व्हाट अ फोर्स ऑफ नेचर। अल्लाह अकबर सर। फिल्म का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत मुश्किल था, हाँ। बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, हम्म। लेकिन आई एम सो वेरी ग्लैड कि आई एक्सपीरियंस्ड इट। You experienced- आई लर्नड अ लॉट। कोई गाना जो हर वक्त मूड में हो, गुनगुनाती हो? आई वाज एन ओल्ड सोल बचपन से ही। अच्छा। गजलें, पोइट्री का बहुत शौक है। कोई शेर लिखे तो अपने? नहीं लिखे नहीं, हाँ। बट पढ़े हैं। कोई एक इंडियन शेर गाने। कोई अच्छा सा जो जहन में रह गया हो? वफा कैसी कहाँ हाँ, का का इश्क, इश्क। आहा। घर सर फोड़ना ठहरा, ठहरा। तो फिर है संग दिल तेरा ही संगे आस्तां क्यों। आहा। वाह 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 गालिब। वाह वाह वाह, वाह जी वाह। क्या बात। पहला सेलिब्रिटी क्रश कौन था जी?
जॉर्ज माइकल। जॉर्ज माइकल, क्या बात, इंडस्ट्री में पहला दोस्त। दोस्त? कोई नहीं। दोस्त दोस्त ना रहा प्यार। जवाब बशीर साहब, यहाँ लेते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद आके छोटे छोटे सवाल पूछेंगे सरकार से, कोई मत जाइएगा जी। वेलकम बैक टू जी सरकार। ओके, इससे पहले कि चीमा साहब किसी को टेक्स्ट करते हैं कि नुमान इजाज प्रोग्राम खत्म होते ही बाहर आए तो इसको कुट दो, हम चीमा साहब से प्यार मोहब्बत के छोटे छोटे सवाल मैसेज पढ़। सर छोटे छोटे सवाल थोड़े से अपने बारे में भी बताइए सर। बचपन से ही था फैमिली में के रुझान या आप में, आपकी तबीयत में था कॉलेज के ज़माने में कि मैं सियासत की तरफ जाऊंगा, या इस तरफ आना चाह रहे थे आप हमेशा से? नहीं, मैंने क्लास 2 में पहली स्पीच की। अरे माशाल्लाह। तो कभी ये नौजवान मुस्लिम तदब्बर भी किया तूने, वो क्या गर्दूं था तू जिसका है तो क्लास में कितने स्टूडेंट थे? तो 2 4 4 क्लास 2 में मैंने पहली स्पीच की। सेंटर जो होता है यूनियन काउंसिल का, हाँ, उसमें मैंने टॉप किया। अरे माशाल्लाह। अच्छा, वो स्पीच मुझे टीचर ने लिख के दी। उसके बाद हमेशा मैं स्पीच खुद लिखता था। रियली? हाँ, जब भी लिखता था तो उसमें इंसाफ, ये इसका बड़ा कि इंसाफ कैसे हो सकता है, तालीम कैसे हो सकती है, तो वैसे में तो जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में मैं आया मैट्रिक में, और यूनिवर्सिटी में भी रहा, बड़ा एक्टिव रहा, कॉलेज में भी रहा, तो इससे मुझे अंदाजा होता है कि बचपन से ही जरासीम है। अच्छा सर फेल हुए स्कूल में, कभी फेल हुए? नहीं, मैंने 13 साल टॉप किया। कितने परसेंटेज आती थी सर आपकी? यार टॉप की मेरे छाते नहीं खिलाते रहे। अच्छा टॉप कह रहे, मैं समझा टॉप लिया। नहीं नहीं, मैं भी टॉप समझ रहा हूँ। 18 साल मैंने पढ़ा जी। 18 साल में 13 साल मैंने टॉप किया और 5 साल बैक बेंचर रहा हूँ, क्योंकि मैं करता था सियासत और गेम। मैं चैंपियन हूँ तो रेसलिंग। सियासत में भी गेम ही खेल रहे हैं आप? अरे रेसलिंग दे चैंपियन है, पूरी गलत तो अरे वाह 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 वाह। वो गेम, सियासत और स्टडी, ये 3 काम इकट्ठे कर। जब भी बैलेंस आउट होता था तो मैं आई वाज बॉटम स्टूडेंट। माशाल्लाह। तो नेशनल लेवल पे भी गए? नहीं, पाकिस्तान चैंपियन रहा हूँ मैं। पाकिस्तान चैंपियन रहे? अरे वाह 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 सर माशाल्लाह। सर कोई ऑपोजिशन का सियासतदान जिसे अपनी पार्टी में खुशामदीद करना चाहें आप? राजा जफरुल्लाह। अच्छा, और कुछ की सर कोई खास वजह है? राजा साहब बैलेंस और इज अ वेरी बैलेंस्ड पर्सनालिटी, बात करे और ईमानदार हो। सर बच्चों की कोई हरकत जिससे आप तंग होते हो सर? बच्चे मुझे बड़े पसंद है। अच्छा, बच्चों की हरकत से नहीं, किसी के हो या अपने हो, हाँ। मुझे पसंद है। और आपकी कोई हरकत जिससे बच्चे तंग होते हो? और मैं आजकल जरा नेट ज्यादा देखता हूँ, बच्चे से तंग आ गए। तो स्कूल में कौन सा सब्जेक्ट पसंदीदा था? 4 सब्जेक्ट। हिस्ट्री पढ़ा मैंने, ज़राअत है, इकोनॉमिक्स पढ़ा, ये 2 मतलब डिग्री होल्डर में 2 में हूँ। तो बाकी पसंदीदा हिस्ट्री और फलसफा साथ। पाकिस्तानियों की कोई आदत जो हमें तरक्की याफ्ता होने की राह में रुकावट लगती हो सर? मैं समझता हूँ ये हर फन मौला है कि आप यहाँ बैठे हुए कहें मैं छोटी सी बीमारी बताएं, सारे आपको इलाज बताएंगे। हाँ, ये तो अच्छा। होता है। दूसरा ये मतलब आप गोरों से, मैंने अमेरिकन कंपनी में ज़्यादा काम किया है जब जॉब करता था, तो वहाँ किसी से पूछे कोई बात थोड़ा सा भी सब्जेक्ट से हट के हो तो वो कहते हैं आई एम सॉरी दिस इज नॉट माई सब्जेक्ट। सेकंड ये है कि हम झूठ बड़ी तसल्ली से सुन लेते हैं, गोरे बर्दाश्त नहीं करते। आप अगर उन्हें शक पड़ेगा आप झूठ बोल रहे हैं तो दो लफ्जों में से एक बोलेंगे, या कहेंगे रियली, या कहेंगे आर यू श्योर। सो इसका मतलब है कि आपके मुंह में लिख दिया उन्होंने कि झूठ बोला है आपने। हम बड़ी तसल्ली से बारी बारी बोलते हैं, जितने बंदे बैठे थे बारी बारी बोल बाकी बोल लेते हैं। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात की सर। 100 आउट ऑफ 100 सर। आप सच बोल रहे हैं ये सब? जी मैं ये सच बोलता हूँ या नहीं बोलता। मैं गाँव से आया था, मैं फेडरल कैबिनेट में गया हूँ, ना मैं खुशामद करता हूँ ना मैं झूठ बोलता वाह वाह वाह, पूरा शो गुजर गया, आप ही बोल रहे हैं खतरा को नहीं। क्या बात है सर अपनी कोई चीज जिस पर आप बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करते सर? सच है। बचपन की कोई हरकत जिस पे वाकई बहुत मार पड़ी हो, अब्बा से कोई किस्सा हो ऐसा जो अभी भी मेमोरी में रह गया हो? मैं बच्चों को मारता था। अच्छा, उल्टा काम सी बराबर के बच्चों को, बराबर अपनी के उम्र बच्चों? उससे बहुत मार पड़ी, अक्सर अच्छा, पड़ती थी। मेरे वाले साहब अच्छा। पहलवान थे, तो वाले साहब पहलवान थे, वो लगाते थे जब तो वो यहाँ लगाते थे दूर जा गिरते थे। तो पार्टी में किस साथी सियासतदान के साथ गॉसिप करने में बड़ा मजा आता है सर? बहुत सारे हैं। अच्छा, सारे गॉसिपी हैं? बहुत सारे हैं। गॉसिपियंस, ओके। सर कोई सियासतदान जिसे आपके ख्याल में सियासतदान नहीं होना चाहिए था, फनकार होना चाहिए था? वैसे तो सारे ही फनकार ने वो भी बहुत सारे। वो भी बहुत सारे। सर कोई खासियत जो इंसान में पाई जाती हो तो वो सियासतदान बन सकता है? मैं समझता हूँ दुनिया में सबसे बड़े काम सियासतदान करते हैं, तो उसका जो जिसे कहते हैं ना ट्रस्ट लेवल या उसका प्रिडिक्टेबल होना, सच बोलना, सियासतदान की बुनियादी, स्टेट्समैन की बुनियादी खूबी है। आपको लगता है कि खान साहब गलत परसीव किए जाते हैं बहुत सारी जगहों पे? बहुत ज्यादा।
बहुत ज्यादा गलत, मतलब उनके बारे में समझा जाता है कि शायद ये मतलब आप कह रहे बड़ा इम्पल्सिव है, फैसले उनके बड़े सोचे समझे होते हैं। तो कोई अच्छी आदत खान साहब के साथ अपने वक्त बिताया है, कोई एक अच्छी आदत जो आपकी मेमोरी में हो उनके हवाले से? मैं समझता हूँ सबसे बड़ी तो ये है कि जिस बंदे पर ट्रस्ट करते हैं हाँ, उसको बेइंतहा करते हैं। नहीं ट्रस्ट भी करते हैं, और दूसरा उसको थोड़ा सा मतलब आप कह लें कि सपोर्ट करने की कोशिश। तो खान साहब की एक कोई ऐसी आदत जो आपको लगी हो कि यार ये बदल लें खान साहब तो बेहतर है? रहल मेहमान नवाज क्योंकि हमारी कल्चर है, मेहमान नवाजी का इस्लाम में भी है, बाकी भी है, तो वो थोड़ा ज़्यादा बेहतर होना चाहिए। ये एक चीज़ पाकिस्तान के हर बंदे में होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात। क्योंकि अभी आप कल्चर को डिनाई नहीं कर सकते, कल्चर को आप अवॉइड नहीं कर सकते। हमारे कल्चर का भी हिस्सा है और हमारे दीन का भी हिस्सा है। सर हर इंसान का ना एक रीजन ऑफ बीइंग होता है, आपके ख्याल में आपका रीजन ऑफ बीइंग क्या है सर? मैं समझता हूँ कि मैं हर जगह हर वक्त कुछ ना कुछ सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ, जो भी मेरा रोल हो, एज ए बिजनेसमैन हो, एज ए फार्मर हो, एज ए पॉलिटिशियन हो, ये 3 रोल मैं आज भी प्ले कर रहा हूँ, एज ए फादर हो, मैं कुछ ना कुछ सुधारने की कोशिश हर वक्त कर रहा हूँ। फरागत के लम्हों में क्या करते हैं सर? फरागत के लम्हों सच्ची बताइएगा। सच्ची मैं लिख रहा हूँ मैं। जी मैं नॉर्मली बुक्स पढ़ता हूँ। और किस किस्म का लिटरेचर पढ़ते हैं सर? लिटरेचर में कंकरर पढ़ता हूँ। अच्छा मैं ओके। सारे ही कंकरर दुनिया के जितने भी हिस्ट्री। सर पहलवानी नहीं करते आप? मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है जवानी कि जी कर देता हूँ, होड़ की करना है। 3 जगह पे खूबसूरती मुझे नजर आती है। कहाँ पे सर? बुलंदी, ग्रीनरी और वाटर। ओके। और जहाँ इनका कॉम्बिनेशन होता है वो अल्टीमेट है खूबसूरती का। तो मैं दुनिया में जहाँ भी जाता हूँ, किसी होटल की ऊंची सबसे ऊंची मंजिल जो भी मिले, वहां पे बैठ के ग्रीनरी, वाटर फ्रंट और उसमें बैठ के खिड़की की तरफ मुंह करके ताप पड़ता हूँ। ओके सर मुझे ये बताएं, ये ड्रामे फिल्में कभी भी शौक नहीं पैदा हुआ देखने का? ड्रामे नहीं, ना ड्रामा ना फिल्म, दोनों नहीं देखा। मैं सर मैंने देखा है सरकारी दफ्तरों में लंच ब्रेक इतना लंबा होता है, ऐसा लगता है जैसे खाना मांग के खाएंगे। सर 3-3 घंटे तक मैंने आवाम को बैठे हुए देखा, लंच ब्रेक इतना लंबा आज होता है। तक सर आज तक हम 3 रेगुलराइज घंटे नहीं में कर खत्म होती सके, है। इसका टाइम नहीं डिफाइन कर हाँ सके। ये बताएं सर प्लीज। सर इसकी एक बुनियादी वजह मैं बताऊं, सबकी वजह है। काम ना करने की हाँ अप्रिसिएशन है यहाँ पे। हाँ अगर काम किसी का डिले करते हैं आपको रिश्वत मिलती है। अच्छी बात, 100% राइट, बहुत अच्छी बात, 100% वाह वाह। काम नहीं करते आप डिले करते हैं तो आपको रिश्वत मिलती है। लिहाजा अप्रिशिएट हो गया ना आपका रवैया, काम ना करने का रवैया, काम को डिले करने का रवैया अप्रिशिएट हो गया, आपको पैसे मिल गए उसके। लिहाजा कुछ लोग तो पैसे लेने की वजह से काम लेट करते हैं और वो दफ्तर में टाइम कम से कम देते हैं, नंबर 1। दूसरा एक कल्चर बन जाता है, जो जिनको पैसे नहीं भी मिलते उनका भी कल्चर बन जाता है कि फलां बंदा थोड़ा टाइम गुजारता है, मैं भी थोड़ा लेजीनेस है ना, जनरल परपेचुअली। हमारा लेड बैक सर इसका एटीट्यूड लुबे लुबा भी हमारे मुल्क में सरकारी मुलाजिम काम ना करने की तनख्वाह और काम करने की रिश्वत लेते हैं, ये भी कह लें। यही है। अब सो खत्म राइट, करें प्रोग्राम। वेरी राइट, यही है। यार प्रोग्राम खत्म करें। सर खाने के सर खाने पीने के शौकीन हैं? बहुत ज्यादा। क्या शौक से खाते हैं सर? हमें पता है। चाप, मटन, मटन उड़ने वाली चीजें बटेर खा लेता हूँ। हर इंसान, नोबडी इज परफेक्ट इन द वर्ल्ड सर। अपनी कोई आदत जिसको आप छोड़ना चाह रहे हो या बदलना चाह रहे हो? मैं बहुत केयरलेस हूँ, ओके। तो देखे बगैर साइन कर देता हूँ। ओह अच्छा, तो मेरा बेटा एक that's 8 साल का dangerous. मुझे रोक रहा है माशाल्लाह। कि ना किया करे। इट इज वेरी डेंजरस, Very dangerous. वेरी डेंजरस। और सर हमारी भाभी को आखिरी तोहफा क्या दिया आपने सर? मैंने कभी नहीं दिया, वो खुद ले लेती है, मुझे बिल भेज देती है कि ये मैंने लिया। ले लेती है या छीन लेती? नहीं खरीदती है ना, अच्छा। कार्ड उसके पास होता है, अच्छा, कार्ड उसके पास होता है, खरीद के मुझे बिल कार्ड उनके कहानी घर घर की। जब उसे ज्यादा हमारा मैं उसे कहता हूँ लव लेटर, तो हाँ। लव लेटर जब आते हैं ज्यादा तो मैं फिर उसे फोन करता हूँ कि बहुत हो गया इतने लव क्यों? एक और मजलूम शौहर, बहुत सारी तालियां चीमा साहब के लिए। जमशेद इकबाल चीमा साहब, थैंक यू वेरी मच, एंड उस्मा हसन साहिबा, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस द ऑनर। जाते जाते एक और बड़ी खूबसूरत बात जहन में आई कि आंख का अंधा तो शायद कभी जिंदगी में देख ले, लेकिन अकल का अंधा सही जिंदगी अंधा ही रहता है। अपना खास ख्याल रखिएगा और जी सरकार के अगले एपिसोड में दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। बहुत सारी तालियां उस्मा हसन और चीमा साहब के लिए जी, थैंक यू वेरी मच सर।